जिद है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बालोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, हर हाल चलेंगे, हम मिलकर लेंगे, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 12 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स, दीवानों, जियालों, मतवालों, रखवालों और यूथ ने आज करक की ज़मीन को गरमा दिया। जुनैद अकबर साहब ने बड़ा तबाहकुन खिताब किया और वो जो कई दिन पहले से हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने लगा है, उसकी कुछ विटनेसेस मिलना शुरू हो गई हैं। आज ग्रैंड अपोजिशन अलायंस यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी बड़ा ऐलान कर डाला है। मामला सिर्फ करक, मर्दान, स्वात या पेशावर के निश्तर हॉल का नहीं है। मामला अब नेक्स्ट राउंड में दाखिल हो चुका है और किस तरह से दाखिल हो चुका है, कितना बड़ा ऐलान है, इसमें से कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अमेरिका के अंदर। मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया हाउसेज को वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी रोशनी डाल रहे हैं। आरिफ अलवी साहब का हालिया जो इंटरव्यू है बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें वो क्या कहते हैं, क्या डिटेल्स रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज़म स्वाति साहब अपनी नीयत के हवाले से कुछ क्वेश्चन रेज कर चुके हैं। उन्होंने क्या क्वेश्चन रेज किए, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। और व्लॉग के शुरू के अंदर मैंने आपको एक तस्वीर दिखानी है। उस तस्वीर पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। उस तस्वीर पे एक शख्स की फुर्तियों पे कमेंट्स चाहूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुलाहिजा फरमाइए, ये एक अदद तस्वीर है, इसको मैं बोलती तस्वीर का नाम दूंगा। एक अदद शख्सियत जो भेड़िए के खाल की बनी हुई एक कैप है जो सर के ऊपर रख कर माशाल्लाह से गॉड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, और एक अदद शख्सियत जो बहुत ही फुर्तीले अंदाज में शायद वीडियो बना रहे होंगे, क्या बहरहाल एक पिक्चर आई है, वो पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं फौजियों के बिल्कुल एंड सामने बेलारूस के अंदर। ये शख्सियत कौन है, इनकी फुर्ती के ऊपर आप कितने इनको मार्क्स देंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे इनकी इस फुर्ती के ऊपर? ठीक है। और इसके अलावा इनका कोई काम आपको समझ में आता है या नहीं आता, ये कमेंट बॉक्स में आपने इसके ऊपर कमेंट जरूर कर देना है। आ जाते हैं आज की टॉप स्टोरी। कुछ बड़ा होने लगा है जनाब, बिल्कुल कुछ बड़ा होने लगा। आज करक के अंदर मैदान सजा, कन्वेंशन हुआ वहां पर, और करक का हॉल कैदी नंबर 804 आजादी आजादी के नारों से गूंज उठा। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स इसका मुलाहिजा कर लिया। करक में जुनैद अकबर साहब ने आज जो कुछ बोला है दैट इज हाईली कमेंडेबल। उन्होंने अपने कायद को, बानी कायद इमरान खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया। कहते हैं, मैं हलफ देता हूं कि खुदा की कसम, एक मर्तबा हलफ में एक मर्तबा खुदा की कसम, फिर कहा खुदा की कसम, फिर कहा खुदा की कसम, अगर इमरान खान का हाथ मेरे सर पर ना होता तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता था। ये एडमिटेंस जो है ना, ये अगर सारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बशमूल शेर अफजल मरवत साहब इनको हो जाए तो बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो जाएगी। छोटी मोटी लड़ाइयां तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ये कहना शुरू हो जाएं कि मेरी वजह से इमरान खान साहब की पहचान होती है, जैसे मरवत साहब है, बाकी लोग हैं, कुछ इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स या कमेंट्स मुझे देखने को मिले, तो फिर अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। तो मेरा ख्याल में जुनैद अकबर साहब का ये जो तरीका है इमरान खान साहब की काविशों को सराहने का, उनके नाम के साए और उनके दस्ते शफकत के साए के नीचे तरक्की करने का, मेरे ख्याल में दैट इज ए गुड थिंग फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आइए अब क्या बड़ा होने लगा। देखें जी, ये जो वेव पिछले एक हफ्ते के अंदर जनरेट हुई है केपीके से, ये पेशावर के निश्तर हॉल में 2 दफा, फिर मर्दान स्वात में गुज़िश्ता रोज, आज करक के अंदर एक नई तहरीक जो जन्म ले रही है, अब उसका अगला पड़ाव इस्लामाबाद में होने जा रहा है।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ग्रैंड अपोजिशन अलायंस PTI का इसमें कलीदी किरदार है। बाकी जमातें जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, हामिद रज़ा साहब हैं और बहुत सारे लोग, अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद साहब हैं। इन्होंने आज एक बड़ा अनाउंसमेंट कर डाला है। बड़ा अनाउंसमेंट क्या है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 तारीख को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। अब इस्लामाबाद का वेन्यू क्या होगा नहीं पता। सन 2025 है या सिर्फ 20 अप्रैल ही है, ये अभी तक ये भी नहीं पता, क्योंकि ऐन जब जलसे का वक्त करीब आता है, ये तारीख यही बताती है, हालिया तारीख, जैसे ही जलसे का वक्त करीब आता है या तो जगह तब्दील कर दी जाती है या तारीख पोस्टपोन कर दी जाती है। अब तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद, इन्होंने करक कन्वेंशन के अंदर ये ऐलान किया है। और यही अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, इन सब को सेफ गार्ड किया था जब उन्हें अडियाला में अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया, ले जाया गया और फिर इनको एक मार्की में रखा गया, फिर नीला दूल्हा इंटरचेंज के पास उतार दिया गया। तो ये अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, ये दोनों शख्सियत उनके साथ थी। तो अनाउंसमेंट इनका बड़ा तगड़ा है। अमल दरामद कितना होगा ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। 20 वैसे भी सिंबॉलिक एक डेट है। प्रेशर सिर्फ इंटरनल नहीं है, प्रेशर एक्सटर्नल भी है। और इसके ऊपर मैं बारहा गुफ्तगू कर चुका हूं कि 20 तारीख तक जो है अमेरिका के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जाहिर है कि उनका जो बिल है वो अंडर डिस्कशन आएगा। 20 तारीख तक इसके ऊपर कोई बड़ी स्टेटमेंट आ सकती है, कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है, कोई बड़ी मूव आ सकती है। तो इसलिए अब ये जो फ्रंट फुट पर क्रीज से बाहर निकल कर जो छक्के चौके लग रहे हैं ना, इसके पीछे पूरा एक एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर है जो इन्वॉल्व है। और उसकी एक एग्जांपल मैं देता हूं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है CNN को, अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अवाम इमरान खान के साथ हैं। आरिफ अलवी साहब कहते हैं पाकिस्तान में अवाम इमरान खान के साथ हैं। ख्वातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली है, उन्हें बालों से सड़कों पर घसीटा गया है। ये आरिफ अलवी साहब के जुमले हैं। फिर कहते हैं उन्हें जेलों में बंद किया गया, उन पर दहशतगर्दी के केस बनाया गया है। स्टैब्लिशमेंट के अपने सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 90% है। ये साबिक सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जलसों की एक वेव, फिर 20 तारीख का दिन मुकर्रर किया जाना ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जानिब से इस्लामाबाद में जलसे का, और 20 तारीख तक अमेरिका से किसी बड़ी खबर की तवक्को रखना, क्योंकि US कांग्रेस के अंदर इसके ऊपर डिबेट होनी है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब आ जाते हैं, अलीमा खान साहिबा ने एक रिक्वेस्ट कर डाली है। वो रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान की रिहाई तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम अहम फैसले रोक दिए जाएं। ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है और इसके ऊपर अमल दरामद KPK गवर्नमेंट को करना चाहिए। इस व्लॉग के अंदर मैं सोच तो ये रहा था अगले व्लॉग में बताऊं, लेकिन चलें अभी इस व्लॉग के अंदर बता देता हूं। 2 शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता। एक है चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक, दूसरी हैं सनम जावेद खान। मेरे पास कुछ इतलात आ रही हैं कि आने वाले चंद दिन के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये मेरी नाकिस मालूमात हैं, मेरे पास इतलात हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो हालात डेवलप हो गए इन दोनों की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से इतलात जो है वो ज़बान ज़द आम है और वो ये हो सकता है। अच्छा, कुछ वायरल ट्वीट्स इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा भी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा भी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि PTI को अपने सोशल मीडिया से अब फैसला कुन तौर पर 2-2 हाथ करना होंगे। मैं गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मैं एक ट्वीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट कर चुका हूँ और बार बार ये आपको बताता आ रहा हूँ कि सोशल मीडिया वाहिद न्यूक्लियर इस वक्त ट्रिगर है इमरान खान साहब के पास, जो कि उनकी आज़ादी, जेल से रिहाई, कौम की आज़ादी, कौम को आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक आगे लेकर चलने और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया। अगर कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है इस वक्त, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसको वीकन करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो वो इमरान खान साहब के साथ खैरखाई नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ये वाली चीज़ लेट डाउन हो गई, सोशल मीडिया इमरान खान साहब का बैठ गया, उसने बात करना छोड़ दी,
پیچھے بچنا کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب جو ہے, جن سے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بائی پرپس اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اب مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ رہا نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو علیمہ خان, عمران خان کی فیملی, جیل میں عمران خان ہے, جائیں ان سے مذاکرات کریں, لیکن اب جو کیا جا رہا ہے وہ صرف ٹرک کی بتی ہے. میں اس کو آپٹیمسٹک لینس سے دیکھوں تو بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آخر میں آپ کو آ کے کرنا یہی ہے. یہ تو طے ہے نا کہ کیونکہ آخر میں آپ کو آ کے ٹیبل ٹاک ہی کرنی ہے. اب گارنٹیئر کون ہوگا, مین چیز وہ ہے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ایک اور وائرل بیان اعظم سواتی صاحب, وہ کہتے ہیں میری نیت اپنے ملک اور لیڈر کے لیے, اللہ دروازہ کھولے گا. بنیادی طور پر سارے فیصلے خان صاحب نے کرنے, جس کاوش پر لگایا ہے دیکھتا ہوں یہ دروازہ کھلتا ہے یعنی مجھے یقین ہے دروازہ کھل جائے گا. جب دروازہ کھلے گا تو پھر خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا. اللہ کرے آپ کی توقع جو ہے, جو امید ہے وہ بر آئے اور بالکل درست راہ پہ آپ چل رہے ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.